मोरपंख तो जंगल की तरफ जा रहा है। मुझे इसके पीछे जाना होगा। ये रणधीर कहाँ जा रहा है? ये तो जंगल की तरफ जा रहा है। अरे यहाँ पर ये सब देख के टाइम वेस्ट करने से अच्छा कि उसके पीछा करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें चलना चाहिए। चलो चलो। बेबी, तू यहाँ अकेले क्या कर रहा है? और ये रत्न तेरे हाथ में क्या कर रहा है? सर ये रत्न मुझे नहीं छोड़ेगा सर। आप प्लीज यहाँ से चले जाओ, वरना वो जैसे बेचारे पुलिस ऑफिसर्स के साथ हुआ ना। ट्रस्ट मी, मैं नहीं करना चाहता था ऐसा कुछ भी। आई डोंट नो कैसे हुआ, बट अगर रणधीर उस बच्चे तक पहुंच गया तो वो रत्न प्राप्त करके हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगा और वो रत्न मुझे कभी नहीं मिलेगा। कल अमावस्या है, अमावस्या तक के हमें रत्न मिल जाना चाहिए। अगर कल तक मेरे मस्तक पर वो स्थापित नहीं हुआ और रत्न की शक्तियां मैं हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगा। मुझे वो रत्न चाहिए। प्लीज चले जाओ, इट्स वेरी रिस्की। मैं मतलब आई कैन नॉट कंट्रोल इट। ओके, चला जाऊंगा मैं। रिलैक्स, टेंशन मत ले, रिलैक्स। रुको। ट्रैकर यहीं का रास्ता दिखा रहा है। मुझे तुझ पर भरोसा है। तू मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आई ट्रस्ट यू बेबी। यू रियली लाइक मी, आई नो दैट। तू एक काम कर, तू थोड़ी देर के लिए ना इस रत्न के बारे में मत सोच। किसी और चीज के बारे में सोच जो तुझे थोड़ी सी खुशी देती। फिजिक्स के बारे में सोच, कैलकुलेशंस, अपने एक्सपेरिमेंट्स के बारे में सोच, वो थीसिस जिस पे तू काम कर रहा था, वो प्रोजेक्ट। थैंक यू सर। आर यू ओके? पता है, आई कैन नॉट टेल यू कि यार कितना लाइट फील हो रहा है सर। थैंक यू। या बट ये एक बात, मतलब इसका असर आपके ऊपर क्यों नहीं हो रहा? इट्स गुड कि नहीं हो रहा है, बट कैसे? शायद इसकी वजह से। मे बी। एनीवे, रत्न मिल गया तो आई फील हमें ना जल्दी यहाँ से जाना चाहिए। इसको तो मतलब एकदम सिक्योर जगह पे रखना है। वो दिशा से एकदम छुपा के रखना है इसको। दिशा के बारे में टेंशन मत ले, वो हमारे साइड में। नहीं सर, पता है वो दिशा का मोटिव ही है कि उसको ये रत्न लेकर ना अश्वत्थामा को देना है। वो मेरा पीछा भी कर रही थी। इसका मतलब दिशा अमृता को फिर से धोखा दे रही है। ट्रैकर के हिसाब से रणधीर की लोकेशन बहुत करीब है। इसका मतलब है मैं अपने रत्न के करीब हूँ। दिशा ने ना अश्वत्थामा को बता दिया होगा कि आप मेरे पीछे पीछे आ रहे हो, और इससे पहले अश्वत्थामा यहाँ पे पहुंचे। आई फील हमें यहाँ से जाना चाहिए। इट्स वेरी रिस्की। कितने सालों से जानता है तू मुझे, फिर भी यू थिंक आई एम सो स्टूपिड? डैम इट, रणधीर का फोन यहाँ पे है। क्या? ओह, इसका मतलब उसे पता था कि हम उसका पीछा कर रहे होंगे। हमें गुमराह करने के लिए उसने। पर अगर रणधीर यहाँ नहीं है तो कहाँ है? रणधीर, तू है कहाँ? मुझे मेरा रत्न चाहिए। कहाँ है मेरा रत्न? बेबी तू? अमृता रिलैक्स, बेबी ठीक हो गया है। What do you mean ठीक है? उस दिन ये रत्न लेकर गया और के अंकल पर भी इसने अटैक किया। वो अमृता, इसने कुछ नहीं किया था, वो सब दिशा कर रही थी। What? और दिशा ने ब्लेम इस पे डाल दिया एज यूजुअल। दी ऐसा क्यों करेगी? वो तो हमारे साथ है। दिशा हमारे साथ नहीं है, वो अश्वत्थामा के साथ है। रणधीर, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। तुम खामखा शक करते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। दी हमारे, उन्होंने मुझे रत्न के लिए हिप्नोटाइज किया था। उन्होंने फिर से मुझे धोखा दिया, फिर से झूठ कहा। धर्मंकर, वैसे वो है कहाँ? मैंने घर में नहीं देखा उसे। हमें दिशा के ऊपर नजर रखनी होगी। इमोशंस में बह के हम कोई गलती नहीं कर सकते। ओके अमृता? अमृता,
हमसे मेरी बात सुनो, प्लीज टॉक टू मी। मैंने पहले जो किया रणधीर वो किया, लेकिन इस बार जब वो आई तो मुझे वाकई लगा कि मेरी अपनी बहन वापस आ गई। वो बहन जिसके बारे में मैं जानती तक नहीं थी। अकेले बड़ी हुई हूं ना, जब भी किसी और को अपने भाई बहन के साथ देखती थी ना, तो हमेशा सोचती थी कि अगर मेरा कोई होता तो कैसा होता। शायद ये सुख मेरी किस्मत में है ही नहीं। देखो क्या है ना, एक एज के बाद हम किसी का नेचर नहीं बदल सकते यार। दिशा वो नहीं है जो तुम उससे एक्सपेक्ट कर रही हो। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ रणधीर? मैं तो उन्हें एक्सेप्ट करना चाहती थी। वो जिस रास्ते पर चल रही है वो रास्ता सही नहीं है, वो रास्ता गलत रास्ता है। जिंदगी में उसका अंत कभी अच्छा नहीं होगा। वो बुराई का साथ दे रही है। अगर हमारे साथ रहती, अपने परिवार के साथ रहती तो रिश्तों की अहमियत जान पाती, अपनापन क्या है ये जान पाती, कि जिंदगी नफरत से नहीं प्यार के साथ भी जी जा सकती है। मैं तो बस अपनी दी को उनके घर वापस लाना चाहती थी। I'm sorry जान, I'm really sorry, but I promise हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। तुम पेशेंस रखो, दिशा को ठीक करने की कोशिश करेंगे। ओके, आई प्रॉमिस। अच्छा मेरी बात सुनो, बेबी ने वो अश्वत्थामा का रत्न मुझे दे दिया है। हमें उस रत्न को दिशा और अश्वत्थामा से दूर रखना होगा। ये क्या हो रहा है? दिशा से संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा है? ओ कम ऑन, उससे ज्यादा यूजलेस और कोई नहीं है। आई एम श्योर रणधीर को उसके सच्चाई के बारे में पता चल गया होगा, इसलिए उन्होंने उसे कैप्चर कर लिया होगा। तो हमें उसे बचाना चाहिए। नहीं, जिया बिल्कुल ठीक कह रही है। दिशा की चिंता करके हमने पहले से ही काफी समय नष्ट कर लिया है और उससे कोई लाभ भी नहीं हो रहा। हमें दिशा की चिंता छोड़कर रणधीर और उस रत्न को पाने में अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आई लव दिस। अपने मंजिल को हासिल करने का ये जुनून, इट्स हॉट। मंजिल की खबर रखना एक अलग बात है और अपने दुश्मन को कमजोर समझना बेवकूफी है। रणधीर से रत्न कैसे लेंगे हम रणधीर को कमजोर नहीं समझेंगे, उसकी कमजोरी पर आक्रमण करेंगे। क्या मतलब? तुम लोग यहीं रुको, जहां मैं जा रहा हूं वहां बहुत खतरा है। तुम्हारे साथ हर खतरा मंजूर। आई एम कमिंग टू। रणधीर को हराने के लिए किसी भी खतरे को फेस करने के लिए तैयार हूं मैं, और जब हम उसे हरा देंगे तो तुम्हें तुम्हारा रत्न मिल जाएगा और मुझे मेरी अमृता। मैं जो करने जा रहा हूं, अगर वो योजना काम नहीं आई तो इस सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। परंतु मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, मुझे ये करना ही होगा। हम कहाँ जा रहे हैं? एटलीस्ट प्लान तो बता दो। ये कौन है? ये है महर्षि स्वयं भगवान परशुराम। परशुराम? यू मीन द सेम वन जिनके बारे में हमने एंशिएंट स्टोरीज में सुना था? हाँ, वही। ये भी मेरी तरह चिरंजीवी हैं। इस ब्रह्मांड में हम जैसे केवल 8 चिरंजीवी हैं, मतलब 8 ऐसे मनुष्य जिनकी आयु इतनी लंबी है कि हम मर नहीं सकते। परंतु चिरंजीवी होना किसी के लिए वरदान है तो किसी के लिए श्राप। जैसे कि मैं सदियों से इस अभिशाप की वजह से मैंने अपना जीवन दर्द में तड़प तड़प कर बिताया है। परंतु एक बार मेरा रत्न मुझे मिल जाए, हर दर्द, हर तकलीफ का, हर अंक का बदला लूंगा मैं। ये संसार मेरे दर्द का कर्ज चुकाएगा। ये रत्न कितना पावरफुल होगा, कितने लोग इसके पीछे पड़े। पूरी दुनिया का बचना ना बचना इस रत्न पर निर्भर है। कहाँ छुपाएंगे हम इसे? एक तो आई डोंट अंडरस्टैंड, ये रत्न के पावर सीधे सीधे क्यों नहीं है? सही हाथों में पड़ जाए तो वरदान है, गलत हाथों में पड़ जाए तो श्राप है। आई मीन इससे डेंजरस कुछ नहीं हो सकता यार। इसलिए इसके बारे में जानना और जरूरी है। एंड यू राइट अमृता, इसे छुपाना इतना इजी नहीं होगा।
सर अश्वत्थामा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कभी हमारे समक्ष मत आना। मुझे ज्ञात है, परंतु क्या है ना गुरुदेव, ये संसार बहुत छोटा है और देखिए और छोटा होता जा रहा है। इस पूरे ब्रह्मांड में आपसे दूर रहने का कोई स्थान ही नहीं था गुरुदेव। हमें ज्ञात है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, पर मेरी एक बात सुन लो। हम चिरंजीवी हैं, हमें इस दुनिया के आम इंसानों के कार्य में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अधिकार, शक्ति, भगवान, मानव, दानव, मेरे लिए सब एक समान है गुरुदेव। चिरंजीवी होना मेरे लिए वरदान नहीं, श्राप है। वो श्राप जो भगवान श्री कृष्ण ने मुझे दिया था। परंतु गुरुदेव, मैं अपना रत्न ढूंढ कर रहूंगा, रुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, विश्राम नहीं करूंगा, बिना थके, बिना रुके, बिना चले कोशिश करता रहूंगा गुरुदेव। आप ही ने कहा था ना कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। अगर मेरी ये बात याद है तो एक बात और सुन लो, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। लौट जाओ यहाँ से। ठीक है गुरुदेव, किंतु आपसे बस मुझे एक ही सहायता चाहिए। अपना ब्रह्मास्त्र मुझे दे दीजिए, वो ब्रह्मास्त्र जिसकी शक्ति से पूरे संसार का सर्वनाश हो सकता है। मेरे होते हुए तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे। जाओ अश्वत्थामा। अश्वत्थामा हार नहीं सकता। अगर ये हार गया तो रणधीर जीत जाएगा और रणधीर जीत गया तो सारी पावर्स उसमें आ जाएंगी। नहीं, अगर वो जीत गया तो मैं उसे हरा के कभी अमृता को पा नहीं सकूंगा। मुझे कुछ करना होगा। इस हिंसा से यह प्रतीत होता है कि मुझे अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके तुम्हें लंबी निद्रा में भेजना ही होगा। नहीं, आप इसे नहीं मार सकते। तुम जो भी हो कन्या, हट जाओ। मेरे शस्त्र और मेरा शास्त्र मुझे कन्या पर आक्रमण करने की अनुमति नहीं देता। हट जाओ। फिर कुछ पता चला क्या? मतलब क्या है उसमें? ऐसा लगता है कि इस रत्न में पूरी यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। अमृता, हम इस रत्न को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अगर हमने इसे डिस्ट्रॉय किया ना तो एक ऐसा ब्लास्ट होगा कि पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। इसलिए कृष्ण भगवान ने भी कभी इसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नहीं, इसे छुपा के रखा था।
हमें इस रत्न को छुपा के रखना होगा। बेबी, फिलहाल के लिए इसे हाई सिक्योरिटी वाले सेफ में रखते हैं। वाओ, रणधीर, कहना आसान है लेकिन अश्वत्थामा बिना रत्न के भी बहुत पावरफुल है। सिर्फ एक ब्रह्मास्त्र है जो उसे गहरी नींद में डाल सकता है, लेकिन हम वो ब्रह्मास्त्र तक पहुंचेंगे कैसे? हमें तो मेरी बात सुनो, जो हमारे पास नहीं है उसकी टेंशन लेने के बजाय जो है उसे यूज करके हमें उसे रोकना होगा। हम अश्वत्थामा को जीतने नहीं दे सकते। ओह माय गॉड, रणधीर, ये आसमान से क्या आ रहा है? अंगार जैसा। Oh my God. चलो। ओह गॉड, ये शिट, तो वो रेडिएशन की पॉइजनिंग की वजह से होता है। बट मैं तो कोई ऐसी चीज के पास ही नहीं गई, क्यों हो रहा है? अम्मा, दादी, 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 क्या हुआ दादी? रणधीर, मैंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। अगर जल्द से जल्द तुमने मेरा रत्न मुझे वापस नहीं सौंपा तो आसमान से बरसते हुए आग के गोले इस सृष्टि को जलाकर खाक कर देंगे, और फिर समुद्र का जल इस भूमि के कण कण को अपनी गहराई में समेट लेगा। हर जीव जंतु तड़प तड़प के मरेंगे। धर्मकर, एक मिनट। पापा, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। ये लीजिए, पानी पीजिए। रणधीर, पापा और दादी बिल्कुल एक जैसे। ये जरूर उस ब्रह्मास्त्र के अटैक का इफेक्ट है। अगर अंदर ये हाल है तो बाहर क्या हो रहा होगा? रणधीर, पानी दे। आप ऊपर देखिए, लंबी सांस लीजिए। अमृता, हेलो। पिछली बार तो किस्मत ने तुम्हारा साथ दे दिया था, तो क्या करें, बार बार किस्मत साथ नहीं देती ना। अब तुम मेरे वश में हो। अब तुम वही करोगी जो मैं कहूंगी। इस लॉकर का पासवर्ड डालो और इसमें जो रत्न है वो मेरे हवाले कर दो अभी। थैंक यू। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मुझे अश्वत्थामा को कैसे भी रोकना होगा। नहीं रणधीर, उसे रत्न देकर तुम उसे और भी पावरफुल कर दोगे। बहुत लोगों की जान खतरे में डालोगे। हमें कुछ और सोचना होगा, किसी और अमृता, मैं अपने मॉम डैड को ऑलरेडी खो चुका हूँ। आप तीनों को नहीं खो सकता। ये लाखों करोड़ों लोगों की बात है। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। मुझे अश्वत्थामा को कैसे भी रोकना होगा। बेटा मेरी बात सुन,
मैंने महाभारत में पढ़ा है, ब्रह्मास्त्र को चलाने वाला उसकी दिशा बदल सकता है। बेटा तुझे अश्वत्थामा से कहना होगा, उसे रोकना होगा, उसे समझाना होगा कि वो ही ब्रह्मास्त्र की दिशा बदल सकता है। रणधीर, बाबा, रणधीर, रणधीर तुम्हारा क्या प्लान है मुझे जानना है, और अभी कभी जानना है। हर वक्त तुम मेरी बात सुन रहे हो? बेबी, 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 उठ। बेबी क्या हो गया? क्या हुआ? जी। वो दिशा है। वो दिशा ने मुझे पकड़ के वो रत्न लेके चली गई है। क्या? दिशा रत्न लेकर चली गई? अब हम क्या करेंगे? इससे पहले वो रत्न अश्वत्थामा को दे दे, हमें उसे रोकना होगा। चलो गाइस, कम ऑन। मेरे हिसाब से मैं ऑलरेडी जीत चुकी हूँ। यू शुड सेलिब्रेट। कम ऑन। मुझे तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत पसंद है जिया। कॉन्फिडेंट तो मैं हमेशा से थी, लेकिन आज मैं श्योर भी हूँ। देखो ना, हर न्यूज चैनल में यही खबर है कि लोगों को एक अजीब बीमारी हो रही है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स भर गए। यू नो व्हाट, आई थिंक तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हो रहा है। रणधीर ने आज तक एक मक्खी तक को नहीं मारा है, लेकिन ये खबर सुनते ही वो दौड़ के आ जाएगा तुम्हारे पास, तुम्हारा रत्न लेकर। और फिर तुम दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान बन जाओगे। उसके बाद क्या करने का इरादा है? मतलब? जैसे कि हर पावरफुल आदमी को एक पावरफुल, सक्सेसफुल, खूबसूरत साथी चाहिए होता है। मुझे तो लगता है कि मुझे वो साथी मिल चुका है। हाउ डेयर यू! ये क्या किया दिशा तुमने? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बार बार मैंने अपनी जिंदगी खतरे में डाली सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुम क्या कर रहे हो? जिया के साथ फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो। क्यों ना अश्वत्थामा, तुम्हारा ये रत्न मेरे पास है। इसे देने के लिए तुम्हारे पास आई थी मैं, पर ये सब कुछ आंखों से देखने के बाद ये रत्न मैं तुम्हें कभी हासिल नहीं होने दूंगी। दिशा, रुको। लीव माय हैंड। रुक जाओ दिशा। अगर तुमने मुझे मेरा रत्न वापस नहीं किया तो मेरा आक्रोश इस दुनिया को भस्म कर देगा, बर्बाद कर देगा। और भूलो मत, जब मैं भगवान परशुराम से ब्रह्मास्त्र चुराकर उसका उपयोग करके अग्नि वर्षा कर सकता हूं, तो तुम्हें पराजित करके अपना रत्न भी वापस ले सकता हूं। मुझे मजबूर मत करो। जानती हूं। तुम तक पहुंचने के पागलपन में रातें से गुजरते हुए खुद मैंने अपनी आंखों से देखा, लोगों को मरते हुए, तड़पते हुए। और ये सब कुछ देखने के बाद जानते हो क्या, मैं तुम्हारे इस प्लान का हिस्सा नहीं हूं अब। और अब मैं तुम्हें ये रत्न तो हासिल नहीं होने दूंगी, और तुम्हें जिया भी नहीं मिलेगी। अब तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें कहूंगी। ब्रह्मास्त्र का रास्ता मोड़ो और इस तबाही को होने से बचाओ। जैसा तुम कहो, ब्रह्मास्त्र का आक्रोश बाकी सबकी जगह तुम्हारे तरफ केंद्रित कर दूं।
मेरा रत्न, मुझे मिल गया मेरा रत्न, मेरा रत्न मुझे मिल गया। सदियों युगों से इसे मैं ढूंढ रहा था। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। कम। अमृता, अमृता, सॉरी, मुझे माफ कर दो, रियली सॉरी। दीदी ऐसी बातें मत करो आप। मुझे माफ कर दो। तुमने मुझसे कितना प्यार किया, भरोसा किया, और मैंने सिर्फ तुम्हें धोखा दिया। I'm sorry। नहीं, कल अमावस्या की रात है और वो रत्न अश्वत्थामा के पास है। वो रत्न अपने मस्तक पे लगाने वाला है। कल ये सब कुछ नहीं हुआ तो अगले 100 सालों तक वो उसे यूज नहीं कर पाएगा, और उस रत्न को लगाने के लिए उसे रणधीर की हेल्प चाहिए। मेरी हेल्प क्यों? क्योंकि तुम श्री कृष्ण जी के वंशज हो। मैं? हाँ, श्री कृष्णा ने अश्वत्थामा को जो श्राप दिया था उसे सिर्फ श्री कृष्णा के वंशज ही मिटा सकते हैं, और वो तुम हो रणधीर। इसलिए अश्वत्थामा भी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाया, ना तुम्हें मार पाया। बड़ी से बड़ी दुविधा भी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाई। तुम ये सब कुछ रोक सकते हो। दीदी, दीदी, Yeah, okay. I understood. दिशा की डेड बॉडी अभी भी हॉस्पिटल में है, क्योंकि ये मर्डर केस है। जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती, वो लोग बॉडी घर पे नहीं भेजेंगे। बॉडी अभी कुछ देर पहले तक मुझसे बातें कर रही थी, उसका सर मेरी गोद पे था, और अब सिर्फ एक बॉडी, एक डेड बॉडी। बाबा, अमृता अभी कुछ भी समझने की हालत में नहीं है। हम उसे संभालते हैं, आप अश्वत्थामा से उसका रतन बचाइए। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है बाबा। इस लड़ाई का नया मोड़ अब मैं बताऊंगी। याद है तुम्हें दिशा दीदी ने क्या कहा था कि जब तक अश्वत्थामा के मस्तिष्क पर वो रत्न तुम्हारे हाथों से नहीं चढ़ता, वो कुछ भी नहीं कर सकता। प्रदीप, तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। इनफैक्ट सिर्फ तुम ही क्यों, तुम ही नहीं, हम सबको यहाँ से जाना चाहिए, जहाँ पर हमें अश्वत्थामा ढूंढ ही नहीं सकता। आखिर वो घड़ी आ ही गई। युगों युगों के संघर्ष और प्रतीक्षा के बाद आज मेरा रत्न फिर मेरा होगा, फिर मेरा होगा। वाह ब्रो, इट्स सो कूल। मैंने बहुत सुना इसकी पावर्स के बारे में। एक बार टच कर लो, एक बार। इसकी पवित्रता को छूने के लिए एक मनुष्य में साहस और धैर्य की आवश्यकता होती है, और तुम में दोनों ही नहीं है। मुहूर्त का समय निकट आ रहा है। रणधीर को जल्द से जल्द यहाँ आना होगा, मेरे मस्तिष्क पर मेरा रत्न चढ़ने के लिए। एक बात बताओ, ऐसा क्या है रणधीर में कि वो ये काम कर सकता है? जानना चाहते हो? अभी तो पूछो।
तो सुनो, रणधीर भगवान श्री कृष्ण का वंशज है। उसकी रगों में उनका ही रक्त दौड़ता है। कृष्ण ने जो मुझे श्राप दिया था, रणधीर ही मुझे उस श्राप से मुक्त करा सकता है। मेरे मस्तिष्क पर मेरे रत्न को जड़ सकता है। एक मिनट, भगवान श्री कृष्ण रणधीर के पूर्वज हैं, ये बात वो जानता है? पता नहीं। फिर तो तुमने जबरदस्ती की उम्मीद लगा रखी है। धोखा दे रहा है तुम्हें वो तुम्हारी मदद करने यहाँ बिल्कुल नहीं आएगा। हाय गाइस, आई होप मैं आने में लेट नहीं हुआ। थैंक्स बेब, तुम्हारे फोन को ट्रैक करके यहाँ तक पहुंचा हूं मैं। थैंक यू। आ गए तुम। मैं जानता हूँ तुम बहुत पावरफुल हो, तुमसे लड़के मैं जीत नहीं सकता, इसलिए तुम्हारे साथ लड़के मैं लाखों लोगों की लाइफ रिस्क में नहीं डालना चाहता। मैं रत्न लगन करने के लिए तैयार हूं। उससे पहले मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं, अकेले में। आओ। कहो। रत्न स्थापित करने से पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। कैसी शर्त? चेतन, जिया, गोविंद, इन तीनों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। इन तीनों की वजह से मेरे मम्मी पापा मर गए, शिमोद्रा के करोड़ों लोग मर गए। मैं इनसे बदला लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मैं तुम्हारा रत्न स्थापित करूँ, तुम इन तीनों को खत्म कर दो। क्या? हाँ। मंजूर है। बस इतनी सी बात, तुम मेरा रत्न मेरे मस्तिष्क पर लगाओ और मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं इन तीनों को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा। डैड, व्हाट डू यू थिंक? रणधीर ने अश्वत्थामा से अकेले में क्या बात की होगी? रणधीर किसी सांप से कम नहीं है। मैं जानता हूँ इसका दिमाग कैसे चलता है। हमें मारने की डील क्रैक की होगी इसने। डैड, आप भी ना। हे भगवान, प्लीज अब आगे सब कुछ प्लान के मुताबिक हो। आओ, ये रत्न मेरे मस्तक पर स्थापित कर दो। मेरे पास एक बेटर आइडिया है। तुम्हें पकड़ के ऐसी जगह बंद कर दूं, महायुग के खत्म होने तक बाहर निकलना तो दूर, तुम्हें कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। I don't think so. धमकी दे रहे हो? चुपचाप मुझे मेरे श्राप से मुक्त करो और मेरा रत्न मेरे मस्तक पर चढ़ दो, और आसमार्था जो भी आया है उसका जीवन यहीं समाप्त होगा। विश्वास नहीं होता? अमृता, से कलाकारी? हाँ जिया, जिया, मैं इसे संभालता, तुम उसे संभालो। देख देख अपनी अमृता को। रणधीर, तुम इसकी बातों में मत आओ, इसकी बिल्कुल भी मदद मत करना।
मेरी अमृता को कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम तो क्या, कोई अमृता को हाथ तक नहीं लगा सकता, समझा? कहां जाओगे तुम? ये खेल खत्म, चुपचाप मेरा श्राप वापस ले लो, वरना मैं इसका जीवन समाप्त कर दूंगा। नहीं, अमृता को कुछ मत करना। अगर शुरू से तुम्हारी यही योजना थी तो मान गए तुम्हें। तुम में मुझसे लड़ने की हिम्मत भी नहीं है। किसने कहा खेल शुरू भी हुआ है? अभी तो मैंने कुछ शुरू भी नहीं किया। मतलब? आइए। किसे बुला रहे हो तुम? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, किसे बुला रहे हो? भगवान परशुराम, आप? कोई है जो इस लड़ाई में तुम्हारी मदद कर सकता है। अश्वत्थामा ने श्री परशुराम जी का ब्रह्मास्त्र चुराया है। श्री परशुराम जी महर्षि हैं, अश्वत्थामा की तरह चिरंजीवी। वो अश्वत्थामा से बहुत गुस्सा है और वो इस दुनिया को बचाने में तुम्हारी मदद करेंगी। मैं जानती हूँ वो तुम्हें कहाँ मिलेंगी। तुम लोग जाओ और तुम उनसे मिलो, वो तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। मुझसे मेरा ब्रह्मास्त्र छीना तूने। तू जीतना चाहता है, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। आज तुझे अपनी हार स्वीकार करनी होगी। ठीक हो तुम? हाँ। तुम जिया को संभालो, मैं अंश की हेल्प करता हूँ। जाओ। तू एक काम कर। हाँ। जा अमृता की हेल्प कर, जा। ओके। डैड, हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? तो ठीक है। अच्छा लगा है इतने दिनों बाद साथ में लड़के। हम दोनों साथ हैं ना, किसी भी दुश्मन से लड़ सकते हैं। रुक जाओ। इससे अधिक अभद्र क्या हो सकता है? श्राप मुक्त होना चाहता है तू, इस लड़ाई से बचना चाहता है तू, इसलिए एक कन्या को ढाल बना रहा है। सदियों से मैंने बहुत दर्द सहा है, बहुत बर्दाश्त किया, और इसीलिए मुझे कोई भी नीति अपनाने में शर्म नहीं आती। मुझे बस जीतना है, इस श्राप के बिना जीना है, और उसके लिए मैं किसी भी स्त्री को अपनी ढाल बना सकता हूं। ये मरा नहीं है, केवल गहरी निद्रा अवस्था में चला गया है। अब ये हजारों वर्षों तक ऐसा ही रहेगा। गिरफ्तार कर लो इसे। इस रत्न को संभाल कर रखना पुत्र।
रणधीर, आई डोंट बिलीव दिस। हम जीत गए, सब कुछ पहले जैसा, सब कुछ ठीक हो गया। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम मेरे साथ होगी तो मैं किसी चीज से भी लड़ सकता हूँ। I love you. आई लव यू। अंश, ये अंश का चला गया। बस बस, अरे खाओ। अरे बस पापा, तो बाकी का मैं खा लूंगा। थैंक यू सो मच। ओके ओके। अच्छा पकड़ इसको। जुग जुग जियो मेरे बच्चों, खूब खुश रहो तुम दोनों, और इस घर में आने वाला नया मेहमान भी। अरे मेहमान नहीं, मेहमान को दादी। हाँ? मुझे तो ट्विंस चाहिए, एक जिसे ये सुधारे और दूसरा जिसे मैं बिगाड़ू। तो ट्विंस ही फिर क्यों? हाँ, मुझे तो एक्चुअली 4-4 बच्चे चाहिए, कम से कम। मजा आ जाएगा। 4 बच्चे? पागल हो तुम? अरे जान, सब पॉसिबल है। लोगों के 8-8 बच्चे हो जाते हैं। 8 बच्चे? ओह गॉड, प्लीज मुझे मत डराओ। अरे बाबा सॉरी, तुम डरो मत। तुम्हें जितने करने होंगे तुम कर लेना, तुम्हारी मर्जी। ओके? अच्छा सुनो, 1 मिनट यार, चलो ना, कुछ सरप्राइज है। अच्छा 1 सेकंड, ये खा ले। अरे मेरे फोन पर इतने सारे मैसेजेस, सबको कैसे पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? तुम्हारे हस्बैंड ने बताया? रणधीर, ऐसी बातें ट्राइमेस्टर खत्म होने तक किसी को नहीं बताते। अमृता, कुछ नहीं होगा। हम दोनों ने इतने दुख साथ में झेले हैं, और जब खुशी की बात है तो दुनिया को भी तो पता चलना चाहिए। कुछ नहीं होगा। तुम ये देखो। वाओ, सो ब्यूटीफुल। ये कोई ऐसा वैसा नेकलेस नहीं है। जब मॉम प्रेग्नेंट थी ना, तो डैड ने मॉम को गिफ्ट दिया था। तुम्हें कैसे पता? मुझे ये ज्वेलरी बॉक्स में मिला, तो मैंने जब इसे खोला तो उसमें से ये नोट मिला। डियर दिव्या, मैंने लाइफ में बहुत इन्वेंशंस किए हैं, बहुत सक्सेस हासिल हुई है, बहुत सपने देखे हैं, बहुत पूरे भी किए, पर आज जो तुमने अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ मुझे दी है, उसके सामने मेरी हर सक्सेस, हर सपना, हर जीत बहुत छोटी है। हमारा अपना बेटा इस दुनिया में आने वाला है, इससे बेटर अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच। एक बात बताओ, तुम्हारे पापा को कैसे पता था कि लड़का ही होने वाला है? अमृता, मेरे डैड बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्हें सब पता। तुम्हें भी पता है कि हमारा बेटा होगा या बेटी? देखो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारी क्यूट सी, सुंदर सी, बिल्कुल तुम्हारे जैसी ना एक बेटी होगी। रणधीर, अब बस हमारी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। सब कुछ ठीक है अमृता, सिवाय एक चीज के। उस रात के बाद अंश का आज तक कुछ पता ही नहीं चला। वो कहाँ है, कैसा है, कुछ नहीं पता। ये क्या है? मेरे लैब के अंदर कोई घुसने की कोशिश कर रहा है। What? फिर से चोरी हो गया। ये किसका काम हो सकता है? कौन कर सकता है इसे? अंश। अंश नहीं, Evan is back.